दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी से सैलरी जो है अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, तो ये जो है भारी मिस्टेक आप कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट में नहीं लेकर के बल्कि सैलरी अकाउंट में उस पैसा को लेते कितना बेनिफिट्स मिलने वाला रहता। उसके साथ में अगर उस पैसा को सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं यहाँ पे कितना भारी नुकसान कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। चलिए दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। सेविंग अकाउंट में अगर पैसा लेते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसका सैलरी जो है सैलरी अकाउंट में नहीं लेकर के बल्कि अगर सेविंग अकाउंट में लेते हैं तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर सैलरी अकाउंट में लेते हैं उस पैसा को तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि सैलरी अकाउंट के बारे में, कि सैलरी अकाउंट होता क्या है, क्यों खुलवाया जाता है। आमतौर पे आप लोग जानते हैं कि सरकारी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसका सैलरी अकाउंट होता है, उसका पैसा जो है सेविंग अकाउंट में नहीं आता है। अब आपके लिए भी, चाहे किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं और वह कंपनी आपके हाथ में कैश नहीं दे करके बल्कि डायरेक्ट आपके खाते में पैसा डाल रहा है, तो उसमें जो है सेविंग अकाउंट में पैसा लीजिएगा तो क्या क्या नुकसान होता है। पहला नुकसान आपका क्या चीज होता है कि आप जानते हैं कि जब कभी भी हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, किसी कारणवश अगर किसी महीना में पैसा नहीं रख पाए उसमें, तो उसमें जो है मेंटेनेंस चार्ज कट जाता है। अब नॉन मेंटेनेंस चार्ज जब कटेगा तो कंपनी के पास फोन करिएगा, बोलिएगा कि हमारा इतना चार्ज कटा है, वो लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटा हुआ है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सैलरी अकाउंट में क्या होता है कि हर महीना में उसमें पैसा आते रहेगा, आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि हर महीने उसमें सैलरी आना चाहिए। सैलरी अकाउंट का ये नियम है कि अगर उसमें जो है 3 महीने तक उसमें सैलरी नहीं आता है तो सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जब सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जो है नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटने लगता है, और जो नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वह तो आपको पेड करना पड़ेगा। अब देखिए, एक कहानी आप लोग को बता देना चाहते हैं। एक कंपनी में हम काम करने गए, उस कंपनी में हमको HDFC में कंपनी ने खाता खुलवा करके दे दिया है सैलरी अकाउंट। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद हम उस काम को छोड़ दिए, और हमको ये नहीं पता है कि अगर सैलरी अकाउंट है और कुछ दिन के बाद उसको यूज नहीं किया जाता है तो वह हो जाता है सेविंग अकाउंट। और जब वहां से काम करके हम रिटर्न चले आए, 3 महीने के बाद जो मेरा अकाउंट है सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो गया था, और धीरे धीरे वह माइनस में जाने लगा। लगभग 10-12 हज़ार माइनस में चला गया। उसमें अचानक हम पैसा कहीं से मंगाते हैं, 3500 रुपया वह कट हो जाता है। फिर 2000 रुपये एक बार मंगाते हैं, वह कट हो जाता है। अकाउंट बंद करने के लिए जब कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी ये कहती है कि आपका जो माइनस में अकाउंट है उसको मेंटेन कर दीजिए, तब जाकर के आप बंद कर सकते हैं। अभी फिलहाल में उस अकाउंट को हम ऐसा ही छोड़ दिए हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, और मेरा अकाउंट जो है आज के डेट में वह फ्रीज पड़ा हुआ है, फ्रीज हो गया है। तो जो लोग अगर रेगुलर किसी कंपनी में कंटिन्यू काम कर रहे हैं और कंटिन्यू उसका सैलरी आ रहा है तो सैलरी अकाउंट बेस्ट होता है। और सैलरी अकाउंट में देखिए, जो SMS अलर्ट चार्ज आप देखते होंगे कि सेविंग अकाउंट में SMS अलर्ट चार्ज कटता है, लेकिन वहीं सैलरी अकाउंट में SMS अलर्ट चार्ज नहीं कटता है। सेविंग अकाउंट में लिमिट रहता है, अगर क्रेडिट आप जो है डेबिट कार्ड से कहीं से ATM का यूज करते हैं, लेकिन वहीं सैलरी अकाउंट में अनलिमिटेड रहता है, कितना भी लेन देन कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि सैलरी के अलावा ज़्यादा उससे ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है। उससे कंपनी से, बैंक से डायरेक्ट आपके पास फ़ोन आ सकता है कि इसमें इतना का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को आप मत करिए। मतलब सैलरी अकाउंट कुल मिलाकर के यही है, बिल्कुल जीरो बैलेंस की तरह होता है। सुविधा देता है स्टैंडर्ड, हर तरह से स्टैंडर्ड सुविधा देता है, लेकिन उसमें जो है अगर कंटिन्यू सैलरी आ रहा है तभी आपके लिए बेस्ट है, वरना आप जो है उसको सेविंग अकाउंट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई ऐसा अकाउंट होता है जो अकाउंट में माइनस में जाने लगता है तो दिक्कत हो जाता है। सैलरी अकाउंट का एक बेनिफिट और होता है, जैसे कि अगर कहीं से भी आप लोन ले रहे हैं तो सैलरी अकाउंट है और उसका स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट होता है वह जमा करिएगा तो कम ब्याज पे अच्छा खासा लोन मिल जाता है आपको।
जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।